देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, इसे लेकर एक जनहित याचिका वर्षों पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। अब याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय जी ने चीफ जस्टिस से ये गुजारिश की कि इसमें चूंकि ये संवर्धित सूची का विषय है जनसंख्या नियंत्रण, लिहाजा इस याचिका में राज्यों को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए। और इन्होंने मांग की कि अब समय की मांग है, इन्होंने गुहार लगाई कि अब इस पर जल्दी सुनवाई की जाए। और चीफ जस्टिस एन वी रमणा ने यह कहा कि वो रजिस्ट्री को इस बारे में बताएंगे कि इस मामले को जल्दी सूचीबद्ध किया जाए सुनवाई के लिए। स्वयं अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ हैं। अश्विनी जी से हम बात कर रहे हैं कि आपकी ये याचिका, आपने पहले इसमें राज्यों को शामिल नहीं किया था क्या? अचानक फिर इसमें बदलाव कैसे? नहीं, हमने पहले राज्यों को शामिल नहीं किया था। हमने केवल केंद्र सरकार को शामिल किया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन को इसमें पार्टी बनाया था। लेकिन चूंकि जो सरकार का जवाब आया है उसमें केंद्र सरकार ने ये कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना ये समवर्ती सूची में है, यानी राज्य सरकारें भी बना सकती हैं। इसलिए आज मैंने एक एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है 6 महीने पहले कि सभी राज्यों को पार्टी बनाया जाए। वो मेरी एप्लीकेशन लग नहीं रही थी, तो आज इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आदरणीय रमणा साहब से कि इस मैटर को सुनवाई किया जाए। इस पे तत्काल सुनवाई जरूरी है क्योंकि एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट मैटर है। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तब तक गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये कुछ नहीं कम होने वाला है। तो अब माननीय चीफ जस्टिस ने कहा है कि हाँ, हम इस पर जल्दी सुनवाई करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि अगले सप्ताह इसके ऊपर सुनवाई होगी। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं होगा तब तक इस देश से गरीबी खत्म नहीं होगी। आज की रेट में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है देश में। इसका मतलब भारत में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है। 80 करोड़ लोगों को राशन देना हमारे लिए शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। ये गर्व की बात नहीं, ये शर्म की बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, चूंकि हर जगह राज्य सरकारें हैं, बहुत सारे राज्य सरकारें पहले कह चुकी हैं कुछ जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना चाहती हैं, इसलिए मैंने आज रिक्वेस्ट किया कि देश के सभी सरकारों को इसमें पक्षकार बनाया जाए। एक बार उनको भी डायरेक्शन दिया जाए कि वो क्या सोचती हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन वास्तव में इसके लिए गंभीर है, कौन इसका विरोध करता है, कौन समर्थन करता है, ये सब बातें सामने आ जाएगी। ये तो आपने सही कहा कि ये गर्व की बात नहीं, शर्म की बात है। लेकिन ये शर्म की बात कई राज्यों में सत्ता तक जाने की एक बड़ी चाबी भी है। लेकिन हमारे दर्शकों की जानकारी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा बता दें, आपने याचिका कब दाखिल की थी और उसके बाद से अभी तक नक्शल में क्या क्या डेवलपमेंट है? मैंने 2000 पहले मैं दिल्ली हाई कोर्ट गया। दिल्ली हाई कोर्ट में 1 साल मैटर चला। 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट गया था। उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका 2019 से चल रही है। जनवरी 2019 में सरकार को नोटिस जारी हुआ था। 1 साल के बाद सरकार ने जवाब दिया 2020 में कि ये कॉन्करेंट में है, समवर्ती में है। उसके बाद चूंकि कोरोना लग गया, फिजिकल हियरिंग बंद हो गई, तो ये मैटर टेकअप नहीं हो रहा था। 6 महीने पहले मैंने अपना जवाब एक एप्लीकेशन फाइल किया कि देश के सभी सरकारों को इसमें पार्टी बनाया जाए, क्योंकि योगी सरकार ने भी कहा कि हाँ, हम जनसंख्या नियंत्रण लागू करना चाहते हैं। असम में हिमंता जी ने बोला हम जनसंख्या नियंत्रण लागू करना चाहते हैं। धामी जी का भी कुछ इस तरीके का रुख था। शिवराज जी ने भी कुछ इस तरीके की बात कही। और राजस्थान की सरकार में भी एक मंत्री ने बोला था जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं ये वास्तव में कह रहे हैं, ये केवल स्पीच है या गंभीर है, वो टेस्ट करने के लिए हमने एक एप्लीकेशन मूव किया कि सभी राज्यों को इसमें पार्टी बना दिया जाए। फिर देखते हैं कि कौन सा राज्य इसमें वास्तव में गंभीर है, कौन राज्य केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा है। इसमें नोटिस कब किया था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया था 2019 में, जनवरी में नोटिस किया था। तब से ये मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। 3 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में, 3 साल से ज्यादा हो गए। यानी ये याचिका अपने आप में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि कई राज्यों के या सरकारों के एजेंडे पर है जनसंख्या नियंत्रण। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें अगर फैसला दे देता है याचिकाकर्ताओं के मन मुताबिक, तो बहुत सारे राज्यों के लिए बंदूक चलाने का जरिया होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट उसके फैसले के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा सकती है और अपने एजेंडे को अमल में लाया जा सकता है। हालांकि ये सच है कि जनसंख्या का विस्फोट दशकों से, जब हम पढ़ाई करते थे और आज बच्चे पढ़ाई करते हैं, इस पर लेख लिखते हैं कि जनसंख्या का विस्फोट कैसे हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। हालांकि कई देशों में उनकी जगह के मुताबिक जनसंख्या कम है, लेकिन भारत में तो ये सचमुच विस्फोट है। और अगर जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया जाए तो बहुत सारी समस्याओं पर नियंत्रण करना आसान होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कानून बने तो कैसे। संसद में इस पर बहुत हंगामा हो सकता है, देश में बवाल कट सकता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें इस याचिका पर अपना फैसला दे दे तो कई लोगों के लिए राह आसान हो जाएगी। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।